इस वाले घर के हाल देखो भाई, क्या बुरे हाल हो गए इसके। की रात जो हमारी बीती है ना, बहुत ही काली बीती, यानी कि पूरा भाग दौड़ में और गधेरे का पानी पलटने में ही पूरी की पूरी रात बीत गई भाई। कैसे 2-2:30 बज गए पता ही नहीं चला। और आज के दिन पर थोड़ा सा मतलब बारिश नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम बारिश तो नहीं है। लेकिन पता हुआ क्या है, जब बारिश हुई ना, बारिश की वजह से सारे खेत यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। मतलब कल रात को इतना खतरनाक सिचुएशन बनी थी। एक तो घर की साइड में भी था, दूसरा बिल्कुल घर के अपोजिट में देखोगे ना, सारी गांव की साइड से बोला बहुत ज़्यादा तबाही हो रखी है। और सही बताओ ना, कल जो पानी मतलब एक तरफ में उसकी ढाल बनाने के लिए पानी का जो वहाँ पर फावड़ा बेलचा चला, उसकी वजह से अभी के टाइम पर पूरी बॉडी दर्द हो रही है मतलब। लेकिन भाई जो कल बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से काफ़ी सारी जगह पर तबाही हो रखी है, मतलब कि नुकसान हो रखा है ना बहुत ज़्यादा। अभी हम जाने वाले हैं सारी गाँव की तरफ में। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, मेरा नाम अंकित और अभी के टाइम पर हम हैं धौंतरी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में जिस तरीके से बारिशें हो रही है शाम के टाइम पर, उसको देखते हुए डर भी लग रहा है भाई किसी टाइम पर। अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे ना, तो ये वाली रोड भी नीचे आ चुकी है। और कल यहाँ पर दरअसल जेसीबी खड़ी हो रखी थी, और जिस टाइम पर बारिश लगी थी ना, तो उस टाइम पर जेसीबी वाले ने यहाँ पर अपनी जेसीबी खड़ी कर दी। मतलब कितनी सही टाइमिंग थी ना कि यहाँ पर जेसीबी खड़ी कर दिया। रात के टाइम पर ये वाला एरिया पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो गया। इसके अलावा यहाँ पर खेत देखोगे ना, तो खेत भी कैसे बर्बाद हो चुके हैं पूरे के पूरे। यहाँ पर धान की फसल थी और काफ़ी सारे बोला पुल टूटे हैं, गौशालाएं टूटी है ऊपर गांव की साइड में। नुकसान की बात करें, नुकसान दरअसल बहुत ज़्यादा हो रखा है। कल रात में तो बुरे हाल हो ही गया था हमारे भाई। एक तो बारिश, ऊपर से ये पानी, और डर अलग से लग रहा था ना जिस तरीके से पानी आ रहा था भाई साहब। अभी ऐसा करते हैं कि सारी गांव की तरफ में चलते हैं, वहां से दिखाते हैं आपको कि कितना नुकसान हो रखा है वहां पे। देर पहले हमने दरअसल आपको नीचे से दिखाया था, जो कि नीचे वाला धौंतरी के बिल्कुल अपोजिट वाला पार्ट दिखाई दे रहा था ड्रोन के माध्यम से। अभी के टाइम पर हम लोग पहुंचा सिरी गांव में। तो सिरी गांव वही गांव है जहां पर कि जाख देवता का मंदिर है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले मैं आ भी रखा था भगवान जी के दर्शन करने के लिए ना। और अभी के टाइम पर यहाँ पर देखो भाई साहब, क्या नुकसान हो रखा। मतलब नदी ने ना पूरे खेत ख़त्म कर दिए। ये जहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, इससे उधर को पूरे खेत थे दरअसल। और यहाँ देखो कहाँ पानी रहा होगा, सोचो मतलब किन खेतों में जा रखा है ना। बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। साथ में शायद ऊपर में बादल फटा था, बादल फटने की वजह से पूरा का पूरा एरिया बह गया। और यहाँ पर जो गौशालाएँ थी, गौशालाओं तक पानी आ रखा भाई। तो कई लोग तो अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि भैंस भूंस ये सब चीज़ों का पता भी नहीं है। देखते वहीं पर जाके पता चलने वाला है। तो ये पूरा कहीं पर बादल में ना ऊपर में ही फटा, मतलब आसपास में। तो अभी हम लोग पहुँचे सारी गांव के बिल्कुल जहाँ पर बादल फटा है ना। तो बादल फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ दरअसल यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी पूरा का पूरा शायद किसी का घर रहा होगा या गौशाला रही होगी, तो पूरी की पूरी टूट चुकी है ये वाली। और भाई पूरा मलबा यहाँ शायद एरिया में भर गया था ना पूरा का पूरा। मलबा कैसे आ रखा ना यहाँ पूरा का पूरा भाई। सुनने में तो यह आया है कि 2-3 भैंसें बैल सब बह चुकी हैं बोला ना। गौशालाएँ टूट गई बोला यहाँ पे। भाई साहब क्या लपड़ तपड़ हो गई है। तो ये पूरा का पूरा स्लग आ गया था ना भाई साहब। कितने खेत रहे होंगे, कितनी गौशालाएँ टूटी है। वो शायद किसी की दुकान है, दुकान भी और टूटने की कगार पे आ गई है। नीचे से पूरा खोखला हो चुका है। और काफ़ी सारे पुल हो गए, ये सब चीज़ें टूटी पड़ी है भाई यहाँ पे। खेत कूद तो चलो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन भाई उसके अलावा जैसे गौशाला है, जानवर बह गए हैं इसमें, मतलब काफ़ी सारे ना। तो चलते एक बार ऊपर में चल रहे हैं, ऊपर में दिखाते हैं आपको। बिल्कुल सामने देखोगे ना, कई तो खेत बह चुके हैं भाई। यहाँ पर आपको 1-2 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 1-2 नहीं है, बहुत सारे खेत है दरअसल जो बह चुके हैं यहाँ से। ये वाला एरिया हो गया जो पूरा का पूरा बह चुका है। ऊपर खेत देखोगे, ऊपर भी बह चुका है पूरा। और अगर बादल अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता ना, मतलब 2 घंटे और बारिश रुक जाती ना भाई साहब, फिर तो ख़तरनाक हो जाना था फिर। पर अच्छा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। ऊपर तो मुझे किसी का घर लग रहा है।
वो बता रही कि वहाँ जो ऊपर मिट्टी है ना, हम्म। वहाँ भैंस दब रखी है, मरी हुई लेकिन दब रखी है, दिख रही है साफ। रास्ते मेरे ख्याल से ये है, यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से चल लो। एक बार खुद से सोचो भाई साहब, इतना बड़ा एरिया तबाह कर दिया भाई, वहाँ उन खेतों से लेके इस वाले एरिया तक। और किसी का यहाँ पर शायद घर गुर रहा होगा या गौशाला रही होगी, तो ये तक भाई साहब दीवारें तक टूट चुकी है और कुछ तो रहे दूर। बहुत ही खतरनाक हो रखा है भाई। तो लोग भी जा रहे हैं उस साइड में देखने के लिए कि क्या क्या हो रखा है। और ये देखो पूरी लकड़ी, घास घूस सब कुछ यहीं पर इकट्ठा हो रखा है बाहर। अगर यहाँ पर देखोगे ना तो ये वाली गौशाला भी बह चुकी है। आपकी भी गौशाला को क्षतिग्रस्त हुआ है क्या आपकी? ये वाला एरिया भी टूट गया भाई इनका। वो किसकी थी? वो भी आपकी थी? उसमें कोई जानवर भी थे? हैं? थे उसमें जानवर? अच्छा, कितने? एक था। ये देखो जो गौशालाओं पे यहाँ पे छत रही होगी सब की सब बह चुकी है भाई साहब, पूरा का पूरा एरिया। और यहाँ पर बोला एक जानवर बांध रखा था, बोला वो भी बह गया इनके साथ में। वो वाला तो ज़्यादा ही खतरनाक हो रखा, मतलब इस वाले घर के हाल देखो भाई, क्या बुरे हाल हो गए इसके। पूरा का पूरा लकड़ी लुकड़ी, पाइप पुइप हो गया, चादर हो गई, सब कुछ बह गया भाई साहब इसका। बहुत ही खतरनाक हो रखा भाई, बहुत ही खतरनाक। देख रहे हो, दरवाजे से लेके हर चीज़, बल्कि दीवारें तक बह चुकी है भाई, जो कि इतनी मोटी दीवारें हैं। आप खुद सोचो कितनी मोटी दीवारें हैं, ये दीवारें तक नहीं टिक पाई, मतलब सब कुछ ख़त्म। इसे बोलते हैं भाई साहब तबाही। यहाँ ये पूरी लकड़ियाँ फैली है, चादर पड़ी है यहाँ पे घर की छत की, पूरा का पूरा एरिया ख़त्म भाई साहब। कितने बड़े बड़े पेड़ आ रखे हैं, देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े, पटाले पुटाले से लेके हर चीज़ ख़त्म भाई। और वो वाली गौशाला भी देखो, उसके उधर भी रहा होगा शायद, वो भी बह गया होगा। जो आपको ये वाली गौशाला दिख रही है यहाँ पे, पूरा का पूरा एरिया तबाह। और ऊपर में देखो, ऊपर से शायद ये वाला आ रखा ऊपर से। और ये वाला ना दरअसल 2 मंजिला घर था। यहाँ पर अगर इस पे देखेंगे ना, दूसरा फ्लोर भी है, पूरा का पूरा यहाँ पे अभी सामान रखा पड़ा है, कुछ जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया होगा या फिर जहाँ नहीं हुआ होगा नुकसान ना। नुकसान तो खैर पूरा ही हो गया ये तो, अब तो कुछ बचा भी नहीं है मतलब इसमें ना, लेकिन पूरा का पूरा घर ढह गया मतलब। यहाँ पे पूजा करते रहोगे इस पेड़ के नीचे, तो मंदिर, पेड़ के अलावा सब कुछ बह चुका है। तो ये वाला फटा है शायद बादल, ये वाला इसका मेन पॉइंट है जहाँ पर बादल फटा होगा। और अभी के टाइम पर देखो ऊपर से आ रखा भाई, ये पूरा का पूरा एरिया ना पूरा खतरनाक ही हो रखा है ये। ये देखो भाई साहब, अब सोचो अगर जिस तरीके से आया होगा ये पेड़ पौधे, इतने बड़े बड़े पत्थर बह गए मतलब उसमें ना, तो उसका तो मंजर आप सोच ही सकते हो क्या रहा होगा, भयानक मंजर। ऊपर में वो शायद ऊपर में गौशाला थी, ये बड़े बड़े पेड़ हो गए, उधर को भी एक गौशाला हो गई, वहाँ पर उस वाली गौशाला में देखते हैं। भाई साहब इसे कहते हैं तबाही। उस गौशाला में तो कुछ नहीं है, उसमें पक्का? हाँ, कैसे? वो पुरानी है वो। हाँ, हाँ, ताला लगा है उस पर। ये देखो ना यहाँ कैसे आ पड़ा है यहाँ पे है। ताला तो लगाना पड़ता है क्योंकि भालू का डर है, हाँ हाँ इसी के ताला लगाते हैं। हाँ, ये भी है। ये देखो पूरा एरिया ख़त्म भाई साहब। लोगों ने देखो यहाँ पर रहे होंगे, खेत कूद रहे होंगे, खेत खलियान सब बर्बाद, सब ख़त्म।
ये ऊपर से आया ना पूरा, ये किसी का खेत रहा होगा तो यहाँ पे पूरा मलबा इकट्ठा हो गया। ये देखो। ओ भाई साहब ये देखो भाई, यहाँ पे राम, यहाँ पर देखो भैंस है, उसके आगे भी है, राम, उसके आगे भी है, ए राम, यहाँ पे भैंस दब रखी है। उसके आगे भी है भाई साहब जानवर, पूरे जानवर बह गए, देख रहे हो। ए राम, ये देखो भैया, ए राम। गौशालाओं के नज़दीक से, कितना नज़दीक से आया, देख रहे हो, पूरा पूरा एरिया बर्बाद। अरे उसके नीचे भी है एक और, वो देखो। नजदीक मत जाओ, बहुत खतरनाक है भाई साहब, बहुत ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भाई। भाई जिस तरीके से हुआ है ना, उसको देख के भाई यहाँ पे अभी भी डर ही लग रहा है। मतलब अगर बारिश बुरिश ना हो बस, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी कच्ची ज़मीन है फिर से ना, मलबे वाली ज़मीन है। और ऊपर से देखो यहाँ पूरा का पूरा झरना भी होना है पूरा, तो वही आया होगा फट के, पूरा का पूरा नीचे आया होगा दरअसल। भाई साहब मेरे को मुंह कांप रही है, एकदम फंस रहा है, और तो घबराहट हो रही भाई। तो अभी के टाइम पर हम लोग आ चुके हैं सिरी गांव में, दरअसल ऊपर की साइड में जा रखे हैं जहां बादल फटा था। यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा नुकसान हो रखा है खेतों को, इन सब चीज़ों को ना। और ये जो इतने प्यारे झरने लगते हैं ना, तो ये दरअसल बरसात में जब बारिश बहुत तेज़ होती है ना, तो ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जो कि मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अब हम लोग ऐसा करें कि यहाँ से निकल रहे हैं धौंतरी की ओर, अब चलते हैं। काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लगभग 1:30 बज चुके हैं, तो अब बिना देरी के ऐसा करते चलें, चलते हैं।